So students, yesterday we discussed about the brief of atoms and molecules, like what are the laws of chemical combination, how these atoms combine with each other, what was the Dalton's atomic theory. Now we'll move on to what basically an atom is. Like what is an atom? For example, like एक बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग किससे बनी है? वॉल्स से। और वॉल्स किससे बनी है? ब्रिक से। तो ब्रिक जो होती है वो हमारी क्या होती है? बेसिक यूनिट्स। लाइक सिमिलरली जो ब्रिक्स हैं, दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बिल्डिंग। सिमिलरली एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। कोई भी मैटर होता है उसका जो बेसिक कंपोनेंट है वो क्या होता है? एटम्स। एटम्स जो होते हैं वो इनडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, जिसे ना हम क्रिएट कर सकते हैं ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं बाय एनी केमिकल मींस। ठीक है। डाल्टन्स थ्योरी के हिसाब से हमने क्या पढ़ा था कि सारा मैटर जो है वो किससे बना होता है? टाइनी पार्टिकल से, जिसे हम क्या बोलते हैं? एटम्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आपके आसपास आपको एक कोई आयरन की रॉड दिख रही है, तो वो आयरन की रॉड किससे बनी होगी? दैट इज मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ पार्टिकल्स ऑफ आयरन, दैट इज एटम्स ऑफ आयरन। ठीक है। So atoms are the building blocks of matter. They are very tiny particles which are indivisible according to Dalton's atomic theory. But as I have already told you, that was also a drawback of Dalton, because atoms can be further divided into electron, proton and neutron. Right. Now, what is the size of that atom? Atoms are very small in size. They are not visible even under a powerful microscope। उनका साइज इतना छोटा होता है कि वो एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप के अंडर भी नहीं दिख सकते। बात ये आती है कि एटम के साइज को मेजर किससे किया जाता है? एटम के साइज को, एटम बीइंग स्फेरिकल इन साइज, इज मेजर्ड बाय इट्स रेडियस। एटम को उसके रेडियस से मेजर किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? atomic radius, right? You will say like this: the size of an atom is measured in terms of its radius, which is known as atomic radius। अब जैसे हमें पता है कि जनरली किसी भी सर्कुलर या स्फेरिकल ऑब्जेक्ट का रेडियस होगा, वो कितना होता है? सेंटीमीटर, मीटर में, है ना? बट एटम इतना छोटा है कि सेंटीमीटर और मीटर बहुत बड़ी यूनिट्स हैं इसके लिए। सो वी विल एक्सप्रेस द रेडियस इन नैनोमीटर्स, right? We will express the radius of that in nanometers. Now just look at this: atoms cannot be seen with the naked eyes. However, the modern techniques have enabled us to see the surfaces of atoms। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आते हैं, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप्स, STM। ऐसे माइक्रोस्कोप्स हैं जिससे हम नेकेड आई से, तो ऑब्वियस है हम एटम्स को नहीं देख सकते, बट वी कैन सी द surface of atoms with the help of those microscopes, right? The magnified image of surface of silicon has been shown। as you can see, जो सिलिकॉन का सरफेस है उसकी मैग्निफाइड इमेज दिखाई हुई है, तो वो किससे बना हुआ है? छोटे छोटे एटम से बना हुआ है, राइट? अब जैसे हम बात करते हैं कि कितना स्मॉल होता है रेडियस। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन की बात करता हूं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक रेडियस कितना है? 0.037, 0.037, दैट इज नैनोमीटर। ठीक है। नाइट्रोजन का कितना हो गया? 0.074। सिमिलरली आयरन के एटम का रेडियस कितना हो गया? 0.126। ठीक है। सो दीज आर द एटॉमिक रेडियसेस जो कि बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। ठीक है। नाउ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। तो एटम को हम रिप्रेजेंट कैसे करें? द फर्स्ट थिंग अराइव्स कि भाई हमें पता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, एल्यूमिनियम, बहुत सारे तरह के एटम्स होते हैं। तो सबको रिप्रेजेंट करने का कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म होना चाहिए। सो डाल्टन जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये प्लेटफॉर्म यूज किया था
हर एलिमेंट को अपना डिफरेंट सिंबल दिया था उन्होंने, जो कि तुम्हारी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। जैसे हाइड्रोजन है एक सर्कल, उसके बीच में डॉट है, कार्बन इज ओनली अ सर्कल, ठीक है। सिमिलरली कॉपर, उसके बीच में सी लिखा हुआ है, लेड उसके बीच में एल। तो ये सिंबल्स लर्न करने इज क्वाइट डिफिकल्ट। ये एक पॉसिबल नहीं है कि एवरी पर्सन विल बी एबल टू लर्न दीज सिंबल्स। सो अ बेटर प्रपोजन वाज, मतलब बेटर जो सिंबल्स थे वो प्रपोज किए गए थे किसके द्वारा? एक साइंटिस्ट थे जे जे बर्जीलियस, ठीक है। जे जे बर्जीलियस ने ज्यादा बेटर सिंबल्स प्रपोज किए थे, जिसमें क्या बताया गया था कि एटम ऑफ एनी एलिमेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड आइदर बाय इट्स फर्स्ट लेटर, फर्स्ट और सेकंड लेटर, या फिर फर्स्ट और अनदर लेटर, और बाय इट्स लैटिन नेम आल्सो। कहने का मतलब क्या हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ कार्बन है, तो कार्बन को हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया? उसके जस्ट फर्स्ट लेटर से, सी। एल्यूमिनियम है, उसको मैंने फर्स्ट टू लेटर से रिप्रेजेंट कर दिया, एल। फिर मैं कहता हूँ एक एलिमेंट है सोडियम, अब सोडियम को हमने किससे रिप्रेजेंट करा? सोडियम को हमने उसके लैटिन नेम से रिप्रेजेंट करा। सोडियम का लैटिन नेम होता है नेट्रियम, NaTrium। सो हमने उसे किससे रिप्रेजेंट कर दिया? Na से, ठीक है। और ये प्रॉपर हमारे जो मॉडर्न सिंबल्स का आइडिया है, ये जे जे बर्जीलियस ने दिया था, ठीक है। और इसको अप्रूव किसने किया था? IUPAC, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। मतलब ये केमिस्ट्री के लिए जो भी प्रोपोजिशन होता है किसी भी चीज का, कि सिंबल का है या कुछ भी है, सारा यहीं से ही अप्रूव होता है, ठीक है। So symbol of an element can be either represented by its first letter, first or another letter, or by its Latin name. This is how we learn the symbol of different elements, right? For example, you can see on your screen, aluminium is represented by first two letters. Similarly, argon is represented by first two letters. Calcium is represented by first two letters. Carbon is represented only by its first letter, right? नाउ आयरन, आयरन का देखो साइड में क्या लिखा हुआ है? Fe। Fe, that came from its Latin name। Latin name होता है फेरम, तो फेरम से आयरन का सिंबल आता है Fe, ठीक है। सिमिलरली गोल्ड का है Au, तो Au has come from that Latin name aurum, AURUM, right? So these are the symbols of an element. Now what is the atomic mass? मास इज द कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर। कोई भी मैटर होगा तो ऑब्वियस है उसका मास होगा, ठीक है। सो इट मींस जो एटम्स होते हैं उनका भी कुछ ना कुछ मास होना चाहिए। तो सिंपल सी भी अगर मैं भाषा में बोलूं तो द मास ऑफ एन एटम इज नोन एज इट्स एटॉमिक मास। जो एटम का मास होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। बट एटम क्योंकि इतना छोटा होता है कि उसका मास नेग्लिजिबल होगा, तो हम उसके मास को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एटम के मास की यूनिट क्या होती है, ये अब हम पढ़ेंगे। एटम के मास की जो यूनिट होती है उसको बोलते हैं हम AMU, दैट इज एटॉमिक मास यूनिट, राइट। Atoms of given element are identical in shape, size, mass, chemical properties, etc. जो किसी भी एलिमेंट का जो गिवन एलिमेंट होता है उसका जो एटम होता है उसका शेप, साइज, मास, केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम होता है। सिमिलरली डिफरेंट एलिमेंट्स का डिफरेंट मास, साइज और केमिकल प्रॉपर्टीज होता है। नाउ हाउ वी कैन राइट द मास ऑफ एन एटम? मैंने बताया उसके लिए हमें उसकी यूनिट पता होनी चाहिए, जो हमें पता है जिसकी यूनिट क्या होती है? एटॉमिक मास यूनिट। सी, क्योंकि एक एटम इतना ज्यादा छोटा है कि उसके मास को हम इजीली डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जब हमें वो एटम दिख ही नहीं रहा तो हम उसे वे कैसे करेंगे, उसको उसका मास कैसे डिटरमाइन करेंगे? सो हम इसको कैसे सॉर्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को? लाइक इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द मास ऑफ एन इंडिविजुअल एटम। सो व्हाट वी डू, रिलेटिव एटॉमिक मास कैन बी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ पर्टिकुलर एटम विद दैट ऑफ एटम ऑफ स्टैंडर्ड रेफरेंस।
इस लाइन का मीनिंग समझेंगे ध्यान से। मैंने तुम्हें बोला एक एटम जो कि हमें विजिबल भी नहीं है, तो फिर उसका मास हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, नहीं पता हमें, तो हम क्या करेंगे, एक एटम के मास को जो है हम किस मेथड से निकालते हैं, हम रिलेटिव एटॉमिक मास निकालते हैं। रिलेटिव वर्ड का मतलब है मैंने उसे किसी के साथ रिलेट किया है, ठीक है। सो इट इज रिलेटिव एटॉमिक मास इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द मास ऑफ पर्टिकुलर एटम। जो भी हमें पर्टिकुलर एटम दिया है उसका मास हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर कर देंगे किससे, एक दूसरे एटम से जिसे हमने स्टैंडर्ड रेफरेंस माना हुआ है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड रेफरेंस केमिस्ट्री में हमने किसको माना हुआ है, कार्बन 12 को। कार्बन का एक आइसोटोप है, ठीक है, जिसका मास होता है 12, उसी को हमने क्या माना हुआ है, स्टैंडर्ड। तो कार्बन 12 को स्टैंडर्ड मान के हमने सबका एटॉमिक मास निकाला है। जैसे हम कहते हैं कि ऑक्सीजन का होता है कितना, ऑक्सीजन का मास हो गया 16, तो वो 16 कहाँ से आया, वो ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है, जो कि किससे आया, कार्बन 12 के मास से कंपेयर करके, ठीक है। इस तरीके से हम मास फाइंड आउट करते हैं, अभी आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देन यूनिट ऑफ मास, मास की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, एटॉमिक मास यूनिट। मैंने बताया जो एटम के मास को मेजर करने के लिए यूनिट होती है उसे हम एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं, विच इज नोन एज AMU। इसका भी ब्रॉड मीनिंग अभी हम आगे पढ़ेंगे क्या होता है। सी, यहां से पता चलेगा हमें AMU क्या होता है, ठीक है। See, in 1961, IUPAC adopted 1/12 of mass of carbon-12 isotope as the standard to measure relative atomic mass. IUPAC जो कि इसकी यूनियन है, तो इन्होंने क्या अडॉप्ट किया, जो स्टैंडर्ड लेना है, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, स्टैंडर्ड किसको माना गया, कार्बन 12 के आइसोटोप को स्टैंडर्ड माना गया। तो 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप मतलब कार्बन 12 का एक एटम लो, उसको 12 से डिवाइड कर दो, जो भी आएगा उसे हमने स्टैंडर्ड मान लिया गया, और उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। इस तरह से कहा जाता है कि एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज एग्जैक्टली 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 के एक एटम के मास को अगर मैं 12 से डिवाइड कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ जाता है, 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसे हम 1U भी कहते हैं या 1 AMU भी कहते हैं, ठीक है। सो किसी का भी अगर आपको एटॉमिक मास निकालना है, जैसे मान लो मुझे नाइट्रोजन का एटॉमिक मास निकालना है, तो उसका एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास करके। तो रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन विल बी इक्वल टू एक्चुअल मास ऑफ नाइट्रोजन डिवाइडेड बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन 12 एटम। किसी का भी मास निकालना है, उसके एक्चुअल मास को 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एनी एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैंने बताया ऑक्सीजन का 16U होता है, तो ऑक्सीजन का जो मास 16U है वो कैसे आया, उसके रिलेटिव एटॉमिक मास से, मींस एक्चुअल एटॉमिक मास जो होता है ऑक्सीजन का, मैंने उसे किससे डिवाइड कर दिया, मैंने उसे डिवाइड कर दिया बाय 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम। एम आई क्लियर?